बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इजी लर्न। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलें जी, मूव करते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ। तो इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स किए थे। तो रिमेनिंग 4 पार्ट्स हैं इंशाल्लाह जो हम आज के लेक्चर में वाइंड अप करेंगे। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द 5th पार्ट। हमें ये रेशो दी गई है और इस रेशो को यूज़ करते हुए हमने प्रूव करना है कि A रेशो B इज़ इक्वल्स टू C रेशो D। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं अपने 5th पार्ट से। ऑलराइट, सो दिस इज़ द 5th पार्ट। तो यहाँ पर जो है हमें रेशो के फॉर्म में दिया गया, तो पहला जो है हम काम करेंगे वो ये करेंगे कि इसे जो है फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास PA प्लस QB डिवाइडेड बाय PA माइनस QB इज इक्वल्स टू PC प्लस QD डिवाइडेड बाय PC माइनस QD। तो अब हमने करना है यहाँ पर कंपोनेंडो और डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई। तो हम क्या करेंगे, by using componendo dividendo theorem। तो क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। तो ये हो जाएगा PA प्लस QB न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर PA माइनस QB डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन। तो ये आ जाएगी हमारे पास PA प्लस QB माइनस PA माइनस QB जस्ट लाइक दिस। तो ये हमारे पास आ जाएगा PC प्लस QD प्लस PC माइनस QD। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, इनकी सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। तो ये आ जाएगा PC प्लस QD माइनस PC माइनस QD। तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि जो ब्रैकेट्स हैं इन्हें ओपन कर देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इन्हें। तो हमारे पास आ जाएगा PA प्लस QB प्लस PA माइनस QB डिवाइडेड बाय PA प्लस QB साइन चेंज माइनस PA प्लस QB इज इक्वल्स टू PC प्लस QD प्लस PC माइनस QD। और नीचे आ जाएगा PC प्लस QD, साइन चेंज हो जाएंगे माइनस PC एंड प्लस QD। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है, कुछ कटिंग्स वगैरह हो रही हैं। तो ये देखें यहाँ पर जो ये कटिंग्स हो रही हैं, तो ये वाली कटिंग्स मैंने कर दी हैं, माइनस QD एंड प्लस QD प्लस PC एंड माइनस PC। तो इसके बाद हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा, PA एंड PA। तो ये बच जाएगा हमारे पास 2PA डिवाइडेड बाय QB प्लस QB। तो ये आ जाएगा 2QB इज इक्वल्स टू 2PC डिवाइडेड बाय 2QD। तो यहाँ से जो 2 है ये तो कट हो जाएगा, पहले इसको कटिंग कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा PA ओवर QB इज इक्वल्स टू PC ओवर QD। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि P ओवर Q दोनों साइड्स पे क्या है, एक्स्ट्रा। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन की दोनों साइड्स पे बाय Q ओवर P। तो ये जी हमारी मल्टीप्लिकेशन हो गई। इसके बाद इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो ये Q और P कट हो गए, ठीक है। तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा, A ओवर B इज इक्वल्स टू C ओवर D। तो अगर हम इसको रेशो के फॉर्म में लिख लें तो ये आ जाएगा A रेशो B इज इक्वल्स टू C रेशो D। सो हेंस इट इज प्रूव्ड। तो ये था जी हमारा 5th पार्ट। अब हम चलते हैं अपने 6th पार्ट की तरफ। 6th पार्ट भी बिल्कुल इसी मेथड से सॉल्व होगा, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज द 6th पार्ट। और यहाँ पर भी हम क्या करने वाले हैं, कंपोनेंटो और डिविडेंडो थ्योरम जो है इसे अप्लाई करने वाले हैं। तो चलें जी अप्लाई करते हैं। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा A प्लस B प्लस C प्लस D न्यूमरेटर प्लस क्या करेंगे, डिनोमिनेटर A प्लस B माइनस C माइनस D डिवाइडेड बाय आ जाएगा इनकी सब्ट्रैक्शन A प्लस B प्लस C प्लस D माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा A प्लस B माइनस C माइनस D
इज इक्वल्स टू दूसरी साइड पे भी अप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास a माइनस बी प्लस सी माइनस डी न्यूमरेटर प्लस करेंगे डिनोमिनेटर a माइनस बी प्लस सी माइनस डी डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास इन्हीं की सब्ट्रैक्शन। सो a माइनस बी प्लस सी माइनस डी माइनस क्या हो जाएगा a माइनस बी प्लस सी माइनस डी। अच्छा जी, जो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है इसमें हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस a प्लस बी माइनस सी माइनस डी। और इसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे ब्रैकेट के, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस a माइनस बी प्लस सी प्लस डी। इसी साइड पे भी ओपन कर लेते हैं तो ये आ जाएगा a माइनस बी प्लस सी माइनस डी, प्लस का साइन है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस a माइनस बी माइनस सी प्लस डी। अब डिनोमिनेटर में a माइनस बी प्लस सी माइनस डी, अब नेगेटिव साइन है तो ब्रैकेट के अंदर तमाम जो टर्म्स हैं इनके साइन जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। सो माइनस a प्लस बी प्लस सी माइनस डी। तो अब हम देख लेते हैं कि कुछ सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अगर इनमें से कुछ कटिंग हो रही है तो वो कटिंग कर देते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं प्लस सी है और माइनस सी है और प्लस डी माइनस डी, ठीक है। इसी तरीके से माइनस ए प्लस बी एंड माइनस बी इस साइड पर भी देख लेते हैं। सो यहाँ पर जो है प्लस सी माइनस डी एंड प्लस डी, ठीक है। और डिनोमिनेटर में भी देख लेते हैं तो ये आ जाएगा प्लस ए माइनस बी एंड प्लस बी। तो चलिए जब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं तो ये है, देखें a 2 आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2a। इसी तरीके से b भी 2 है, b प्लस बी क्या हो जाएगा 2b डिवाइडेड बाय क्या है 2c है, तो ये आ जाएगा 2c प्लस 2d इज इक्वल्स टू, इस साइड पे भी देख लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा a 2 आ रहे हैं, तो आ जाएगा 2a माइनस 2b, क्योंकि ये देखें माइनस बी और माइनस बी। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी c एंड c 2c एंड माइनस डी माइनस 2d। तो यहाँ से जो है अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, फिर 2 कॉमन लेंगे और फिर उसे दोनों साइड से कैंसिल कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 इंटू सी प्लस डी। न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी हमने जो है वो 2 को कॉमन ले लिया है, a माइनस बी ओवर 2 इंटू सी माइनस डी। तो अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए, तो हमारे पास बचा a प्लस बी ओवर c प्लस डी इज इक्वल्स टू a माइनस बी ओवर c माइनस डी। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है हमारे पास एक थ्योरम अप्लाई होने वाला है एंड दैट इज ऑल्टरनेंडो थ्योरम। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑल्टरनेंडो थ्योरम क्या होता है। हमारे पास ऑल्टरनेंडो में ये होता है कि जो ये वाले टर्म्स हैं इनकी जो जगह है वो रिप्लेस हो जाती है, ठीक है। तो ये इसकी जगह चला जाएगा और ये इसकी जगह आ जाएगा। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, बाय यूजिंग ऑल्टरनेंडो थ्योरम क्या आ जाएगा मेरे पास, a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी हो जाएगा इज इक्वल्स टू c प्लस डी डिवाइडेड बाय c माइनस डी हो जाएगा। तो अब मैं अगेन अप्लाई करने वाली हूँ यहाँ पर कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम और फिर इसे मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। सिंपली यहाँ पर जो है मैंने कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम इस पर अप्लाई कर दिया है। तो यहाँ से ये माइनस बी और प्लस बी और यहाँ से ये वाली टर्म्स कैंसिल हो रही हैं। तो ये सिंपली मैंने अप्लाई किया है, होप कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग अब काफ़ी हद तक हो गई होगी। तो ये आ जाएगा a प्लस ए 2a डिवाइडेड बाई 2b इज इक्वल्स टू 2c डिवाइडेड बाई 2d। तो ये आ जाएगा जी हमारे पास a ओवर b इज इक्वल्स टू c ओवर d, और अगर इसको मैं रेशो के फॉर्म में लिखूँ तो ये आ जाएगा a रेशो b इज इक्वल्स टू c रेशो d। तो ये था जी हमारा सोल्यूशन और हमारा जो 6 पार्ट है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो अब हम मूव करते हैं बुक की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट। सो द नेक्स्ट पार्ट इज़ दिस। तो चलें जी इसे भी स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज़ द 7th पार्ट और अप्लाई करते हैं इसे कंपोनेंडो और डिविडेंडो थ्योरम। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2a प्लस 3b प्लस 2c प्लस 3d प्लस ओके जी। सो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मैंने कंपोनेंट और डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई कर दिया है। न्यूमरेटर
प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। इसी तरीके से इस साइड पे भी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं कि अपनी ये जो ब्रैकेट्स हैं इन्हें हम ओपन कर देंगे। तो इसे भी लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ब्रैकेट्स ओपन कर दें, 2a प्लस 3b प्लस 2c प्लस 3d माइनस नहीं है अभी, सो ये 2a प्लस 3b एंड माइनस 2c माइनस 3d। इसी तरीके से जो है अब हम डिवीजन में भी कर देंगे, पर डिवीजन में नेगेटिव है तो ब्रैकेट्स का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। सो ये आ जाएगा 2a प्लस 3b प्लस 2c प्लस 3d माइनस 2a माइनस 3b एंड प्लस 2c प्लस 3d इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी एज इट इज, सो 2a माइनस 3b प्लस 2c माइनस 3d प्लस 2a माइनस 3b प्लस 2c माइनस 3d डिवाइडेड बाय, साइन नेगेटिव है तो ब्रैकेट्स नेक्स्ट जो है उसके साइन चेंज हो जाएंगे। सो 2a माइनस 3b प्लस 2c माइनस 3d, साइन चेंज सबके, माइनस 2a प्लस 3b माइनस 2c एंड प्लस 3d। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है हमने देख लेना है कि अगर कहीं पर कोई कटिंग हो रही है, कुछ सिंप्लीफिकेशंस हो रही हैं तो वो कर लेंगे, ठीक है। तो चलें जी देख लेते हैं, यहाँ पर प्लस 2c माइनस 2c माइनस 3d प्लस 3d, इसी तरीके से माइनस 2a एंड प्लस 2a प्लस 3b एंड माइनस 3b यहाँ पर भी देख लेते हैं। सो अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना एक साइन की थोड़ी सी मिस्टेक हो गया, जैसे कि आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर को माइनस करना था, तो ये था माइनस 2c प्लस 3d, तो मैं इनके साइंस करेक्ट कर लेती हूँ यहाँ पर। अच्छा जी, तो अब हम इस साइड पे भी कैंसिलेशंस कर लेते हैं। सो ये माइनस 2c प्लस 2c माइनस 3d एंड प्लस 3d, तो ये कंफर्म है कि यहाँ पर जो है वो कटिंग होनी होती है और सिंप्लीफाई होना होता है। सो अगर जिस तरह के मेरा भी मैच नहीं कर रहा था तो आपने अपने क्वेश्चन को फ़ौरन से मैच कर लेना कि कहीं आपकी साइन की मिस्टेक तो नहीं होगी। तो अगर कटिंग्स नहीं हो रही तो ये फॉर श्योर है कि आपने कहीं पे मिस्टेक कर दी है, ठीक है। सो पहले से करेक्ट करेंगे और फिर हम जो है इसकी कटिंग्स करेंगे। सो ये देखें यहाँ पर भी कटिंग हो रही है, माइनस 3b एंड प्लस 3b। तो अब जो हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई है यहाँ से उसे लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगी 2a एंड 2a कितना आ गया, 4a 3b एंड 3b प्लस 6b डिवाइडेड बाय क्या आ गया, 2c प्लस 2c 4c 3d प्लस 3d प्लस 6d इज इक्वल्स टू 2a प्लस 2a 4a माइनस 3b एंड माइनस 3b माइनस 6b डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 2c एंड 2c 4c माइनस 3d एंड 3d, ठीक है। सो ये आ जाएगा 6d। जैसे कि मैं लास्ट क्वेश्चन में किया था कि यहाँ पर जो है अब हम अप्लाई करेंगे अल्टरनेटो थ्योरम। तो अल्टरनेटो थ्योरम से क्या होगा कि इन दोनों की जो जगह है वो रिप्लेस हो जाएगी। तो इसे रिप्लेस करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि ये a और b की फॉर्म में आ गए और यहाँ पे c और d की फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो अब हम अगेन यहाँ पर जो है कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करते हैं और इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ऑल राइट, सो ये मैंने सॉल्व कर दिया आपके लिए, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और इसी तरीके से न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो इसके बाद कटिंग्स कर ली और हमने सिंप्लीफाई कर लिया। 8a ओवर 12b इज इक्वल्स टू 8c ओवर 12d। तो इसके बाद हमने क्या किया, दोनों साइड्स पे 12 ओवर 8 से मल्टीप्लाई कर दिया और सिंप्लीफाई कर लिया और एट द एंड हमने अपने आंसर को रेशो की फॉर्म में लिख लिया और ये प्रूव हो चुका है हमारे पास। तो चले चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो चलें इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जी, तो ये आ गया हमारे पास 8 पार्ट और एज यूजुअल यहाँ पे भी हमें क्या अप्लाई करना है, कंपोनेंडो और डिविडेंडो थ्योरम। तो चलें जी अप्लाई कर देते हैं। सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये एडिशन हो गई। अब नीचे कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन। सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एंड प्लस b स्क्वायर, क्योंकि साइन चेंज हो जाएंगे। इसी तरीके से इस साइड पे भी ac प्लस bd प्लस था तो ac माइनस bd आ जाएगा और जब हम डिनोमिनेटर में नेगेटिव करेंगे तो साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे लास्ट टू टर्म्स के। सी आ जाएगा माइनस ac प्लस bd। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर कोई कटिंग्स वगैरह हो रही हैं जो कि फॉर श्योर होंगी, ये b स्क्वायर और यहाँ से जो है वो a स्क्वायर कट हो गया। जस्ट लाइक दिस ये वाली टर्म्स जो हैं वो
अपोजिट साइंस वाली कैंसिल हो गई। तो ये बचा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, और इज इक्वल्स टू ए सी प्लस ए सी, सो ये आ गया 2ac डिवाइडेड बाय 2bd। तो यहाँ पर जो है वो 2 पहले कैंसिल हो गया, सो ये मेरे पास बचा ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी ओवर बी डी। तो आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे a ओवर b चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है a स्क्वायर और b स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, b ओवर a से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन की दोनों साइड्स पे। मल्टीप्लाई b ओवर a ऑन बोथ साइड्स। तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं b ओवर a इंटू ए स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी ओवर बी डी मल्टीप्लाई बाय बी ओवर ए। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो कैंसिलेशन हो रही हैं, ये और ये स्क्वायर ख़त्म हो गया इसके साथ, और a इसके साथ कैंसिल हो गया, b इसके साथ। तो हमारे पास बच गया a ओवर b इज इक्वल्स टू c ओवर d। तो अब जो है हम इनको रेशो के फॉर्म में लिख लेते हैं, तो याद आएगा a रेशो b इज इक्वल्स टू c रेशो d। सो हेंस इट इज प्रूफ। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर, और आज के लेक्चर में हम लोगों ने एक फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर दिया है। ये क्वेश्चंस थोड़े से लेंथी हैं बट मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, स्टेप्स सारे एक हैं, बस आपने जो साइंस है ना उनका केयरफुली ध्यान रखना है कि नेगेटिव आप कर रहे हैं तो साइंस जो ब्रैकेट के हैं वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग इन लेक्चर्स की प्रैक्टिस कीजिए। इंशाल्लाह हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।